हरीश के घर में उसकी बूढ़ी माँ यानी दादी माँ भी रहती थी। उम्र करीब 70 साल थी। कभी वही दादी इस घर की जान हुआ करती थी। उनके हाथ के खाने की खुशबू पूरे घर में फैल जाती थी। बच्चे उनके साथ कहानियां सुनते और हरीश भी उनकी सलाह लिया करता था। लेकिन समय के साथ सब बदल गया। अब घर में हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त रहने लगा। हरीश ऑफिस के काम में, बहू घर के मोबाइल और टीवी में, और बच्चे अपनी पढ़ाई और फोन में लगे रहते। दादी माँ को अब कोई खास पूछता भी नहीं था। एक दिन दादी माँ ने बहू से कहा, बहू, आज सोच रही थी कि तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की कचौरी बना दूं। बहू ने बिना उनकी ओर देखे जवाब दिया, अरे माँ जी, रहने दीजिए, अब आपसे ये सब नहीं होगा, आराम कीजिए। दादी माँ चुप हो गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे अब इस घर में उनकी जरूरत ही नहीं रही। दादी माँ की एक पुरानी सहेली थी, शांता काकी। एक दिन दादी माँ उनसे मिलने गई। दोनों पार्क में बैठकर बातें कर रही थी। बातचीत के दौरान शांता काकी बोली, अरे कमला, तेरे हाथ का खाना तो पूरे मोहल्ले में मशहूर था, क्यों ना कुछ नया किया जाए। दादी माँ ने हैरानी से पूछा, अब इस उम्र में क्या करूँगी मैं? शांता काकी मुस्कुराई और बोली, आजकल लोग क्लाउड किचन चलाते हैं। घर से खाना बनाओ और ऑनलाइन ऑर्डर भेजो। मैं मोबाइल संभाल लूंगी, तू बस खाना बना। पहले तो दादी माँ को थोड़ा डर लगा, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत कर ली। अगले ही हफ्ते से दोनों ने मिलकर छोटा सा क्लाउड किचन शुरू कर दिया। दादी माँ रोज सुबह जल्दी उठकर स्वादिष्ट पराठे, कचौरी, समोसे और घर का बना खाना तैयार करती। शांता काकी मोबाइल से ऑर्डर लेती और डिलीवरी वालों को भेज देती। धीरे धीरे लोगों को दादी माँ के खाने का स्वाद पसंद आने लगा। कुछ ही महीनों में उनके खाने की इतनी मांग बढ़ गई कि रोज दर्जनों ऑर्डर आने लगे। घर वालों को इस बात की भनक तक नहीं थी। उन्हें लगता था कि दादी माँ बस पार्क में अपनी सहेलियों से मिलने जाती है। करीब 1 साल बाद दादी माँ का क्लाउड किचन बहुत बड़ा बन गया। उन्होंने काफी पैसे भी जमा कर लिए थे। एक दिन शहर के अखबार में खबर छपी, 70 साल की दादी ने शुरू किया क्लाउड किचन, अब हर महीने हजारों लोगों को खाना खिलाती है। ये खबर देखकर हरीश और उसका परिवार चौंक गए। जब उन्होंने ध्यान से पढ़ा तो पता चला कि वो दादी माँ ही है। हरीश तुरंत घर आया और दादी माँ के पास बैठ गया। उसकी आंखों में शर्म थी। माँ, हमें माफ कर दीजिए, हमें पता ही नहीं चला कि आप इतना बड़ा काम कर रही थी। दादी माँ हल्के से मुस्कुराई और बोली, बेटा, मुझे किसी से शिकायत नहीं है, मैं बस खाली नहीं बैठना चाहती थी। कुछ समय बाद दादी माँ ने अपने कमाए हुए पैसों से गरीब बच्चों के लिए एक फ्री खाना सेवा शुरू कर दी। रोज सैकड़ों जरूरतमंद लोगों को उनके क्लाउड किचन से खाना मिलने लगा। सीख, उम्र कभी भी किसी के सपनों या क्षमता की सीमा नहीं होती।